वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा। इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड जिनको पढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आज मैं आपको उनको पढ़ना भी सिखाऊंगा और उसके साथ साथ उनको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में मतलब क्या होता है, ये भी समझाएंगे। अगर आप इन वर्ड्स को पढ़ना सीख जाते हैं, आपको इंग्लिश पढ़ना सीखने में बहुत आसानी होगी, या यूँ कहें कि आप इंग्लिश पढ़ने में कभी भी नहीं अटकेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है इंग्लिश रीडिंग। अब इंग्लिश मीन्स क्या होता है, अंग्रेजी, एंड READ रीड। रीड मीन्स होता है पढ़ना, इसमें हम लगा दिए ING, ये हो गया रीडिंग। चलिए, अब यहाँ पे लिखा है BOTHER। अब अगर BOTH लिखा है तो उसे हम पढ़ते हैं बोथ, और बोथ मीन्स होता है दोनों। अब इसमें लग गया ER, तो इसे बोथर नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बोदर। क्या पढ़ेंगे? बोदर। इसे पढ़ेंगे बोदर। और हिंदी में इसका मतलब होता है परेशान करना। हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? परेशान करना। अगर कोई आपको परेशान करता है, आप उससे बोलना चाहते हैं कि मुझे परेशान मत करो, आप क्या बोलेंगे? डोंट बोदर मी, यानी कि मुझे परेशान मत करो। आगे लिखा है WINK, इसे पढ़ते हैं विंक। एंड विंक मीन्स होता है आँख मारना। जब कोई एक आँख को दबा करके कुछ इशारे करता है, उससे क्या बोलते हैं? विंक। विंक मीन्स होता है आँख मारना। उसके बाद LAUGH, LAUGH, इसे पढ़ते हैं लाफ। लाफ मीन्स क्या होता है? हंसना। लाफ मीन्स क्या होता है? हंसना। अब अगर लाफ में ING लगा देते हैं तो वो बन जाएगा लाफिंग। अभी हमने 3 वर्ड सीखे। पहला बोदर। बोदर मीन्स होता है परेशान करना। अगर आपको कोई परेशान करता है, आप उसे क्या बोलेंगे? डोंट बोदर मी, मुझे परेशान मत करो। विंक। विंक मीन्स होता है आंख मारना। कोई आंख मार रहा है, उससे क्या बोलेंगे? डोंट विंक, आंख मत मारो। LAUGH, लाफ। लाफ मीन्स होता है हंसना। कोई आपको देखकर हंस रहा है, उससे आप बोलेंगे डोंट लाफ, मीन्स मत हंसो। या अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? प्लीज डोंट लाफ, कृपया मत हंसिए। चलें आगे देखते हैं क्या लिखा है। REPENT, इसे हम क्या पढ़ेंगे? रिपेंट। क्या पढ़ेंगे? रिपेंट। अगर PENT लिखा होता तो ये होता पेंट। अब इसमें RE जुड़ गया, इसे पढ़ेंगे रिपेंट। इसे पढ़ेंगे रिपेंट। और रिपेंट का हिंदी में मीनिंग होता है पछताना। रिपेंट मीन्स क्या होता है? पछताना। हमसे जब कोई गलत काम हो जाता है या हमारा रिजल्ट कम आता है तो हम पछताते हैं, उसे इंग्लिश में बोलते हैं रिपेंट। और रिपेंट का हिंदी मीन्स हो जाता है पछताना। उसके बाद लिखा है ACT, इसे पढ़ते हैं एक्ट। इसे क्या पढ़ते हैं? एक्ट। और एक्ट मीन्स होता है अभिनय करना। जैसे फिल्मों में हीरो होते हैं या अदर कलाकार होते हैं, वो क्या करते हैं? एक्टिंग करते हैं। अब एक्टिंग मीन्स क्या होता है? अभिनय करना। क्या होता है? अभिनय करना। एक्ट मीन्स हो जाएगा अभिनय करना। और जो एक्टिंग करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्टर। तो जितने भी हीरो हैं या हीरोइंस हैं उनको हम एक्टर ही बोलते हैं। चलें आगे देखें। फिर लिखा है एडमिट। क्या लिखा गया है? एडमिट, ADMIT, इसे हम पढ़ेंगे एडमिट। एडमिट मीन्स होता है स्वीकार करना। एडमिट मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना। वैसे जब हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो एडमिट का मतलब क्या हो जाता है? भर्ती करना। लेकिन एडमिट का मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना। तो इस प्रकार से आप अगर इंग्लिश का सही प्रोनाउंसिएशन करते हैं और अगर आपको उनकी सही मीनिंग पता होती है, आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं और इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं। चलिए आगे के वर्ड्स को देखते हैं। फिर लिखा है ARRANGE,
इससे हम पढ़ते हैं अरेंज। इससे क्या पढ़ेंगे? अरेंज। और अरेंज मीन्स होता है प्रबंध करना। अरेंज मीन्स क्या होता है? प्रबंध करना। जैसे हम किसी चीज़ का व्यवस्था करते हैं या जुगाड़ करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? अरेंज करना। अरेंज मीन्स क्या हो जाएगा? प्रबंध करना। फिर BEHOLD, BEHOLD, इससे क्या पढ़ते हैं? बीहोल्ड। इससे क्या पढ़ते हैं? बीहोल्ड। अभी आप देखिए इससे कितने मीनिंग्स निकल के आते हैं। ये लिखा है बीहोल्ड। अब बीहोल्ड में पहला शब्द बन रहा है बी, BE, बी मीन्स होता है होना, और HOLD, होल्ड, होल्ड मीन्स होता है रोकना या रुका हुआ। अब बीहोल्ड का मीनिंग क्या हो जाता है? निहारना। क्या हो जाता है? निहारना। अब निहारना मतलब क्या होता है? किसी को एक टक देखना। किसी को एक टक देखना उसे क्या कहते हैं? निहारना। अब अगर किसी को एक झलक देखते हैं तो उसे बोलते हैं लुक। आगे लिखा है TRUST, इसे ही इसका सही प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा ट्रस्ट। क्या हो जाएगा? ट्रस्ट। अब ट्रस्ट का हिंदी मीन्स होता है विश्वास करना। ट्रस्ट मीन्स क्या होता है? विश्वास करना। अगर कोई आप पर विश्वास नहीं करता फिर आप बोलते हैं कि मुझ पर विश्वास कीजिए, तो इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास करो या मुझ पर भरोसा करो। आगे देखें BET, इसे पढ़ते हैं बेट। इसे क्या पढ़ते हैं? बेट। और बेट मीन्स होता है शर्त लगाना। बेट मीन्स क्या होता है? शर्त लगाना। नेक्स्ट वर्ड लिखा है BLEED, इसे पढ़ेंगे ब्लीड। इसे पढ़ना है ब्लीड। अब ब्लीड मीन्स क्या होता है? ब्लीड मीन्स होता है खून बहना। ब्लीड मीन्स क्या होता है? खून बहना। खून जिसे हम रक्त कहते हैं या ब्लड कहते हैं, तो ब्लीड मीन्स क्या हो जाता है? खून बहना। अगर किसी का खून बह रहा होता है तो क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग हो रही है। आगे लिखा है BREATH, इसे पढ़ते हैं ब्रीथ। क्या पढ़ते हैं? ब्रीथ। लिखा तो ब्रीथ है लेकिन इससे हम पढ़ते हैं ब्रीथ, क्योंकि जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है ब्रीथ, और इसका मतलब होता है सांस लेना। ब्रीथ मीन्स होता है सांस लेना। नेक्स्ट वर्ड लिखा है CARE, इसे पढ़ते हैं केयर। केयर मीन्स क्या होता है? देखभाल करना। केयर मीन्स क्या होता है? देखभाल करना या परवाह करना, किसी की फिक्र करना को इंग्लिश में बोलते हैं केयर, यानी कि परवाह करना। केयर मीन्स होता है परवाह करना, फिक्र करना या किसी की चिंता करना। फिर लिखा है SINK, सिंक। क्या पढ़ेंगे? सिंक। सिंक मीन्स क्या होता है? डूबना। सिंक मीन्स क्या हो जाएगा? डूबना। फिर लिखा है SHOOT, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है सूट। और सूट मीन्स क्या होता है? गोली मारना। सूट मीन्स क्या हो जाता है? गोली मारना। जो बंदूक से गोली मारते हैं उससे क्या बोलते हैं? शूटिंग करना, यानी कि गोली मारना। आगे लिखा है FEED, फीड। FEED, इसे पढ़ते हैं फीड। और फीड मीन्स क्या होता है? खिलाना। फीड मीन्स क्या होता है? खिलाना। खिलाना मतलब होने की किसी का दुलार करना। इसका मतलब होता है किसी को खाना खिलाना। इसे क्या बोलते हैं? फीड या फीडिंग। फिर लिखा है OVER, ओवर, TAKE, टेक। ओवर और टेक मिलाकर के क्या बन जाएगा? ओवरटेक। क्या बनेगा? ओवरटेक। ओवरटेक मीन्स होता है आगे पहुंचना। ओवरटेक मीन्स क्या होता है? आगे
पहुंचना। जब हम कोई गाड़ी चलाते हैं तो किसी गाड़ी से जब आगे निकल जाते हैं उसे पीछे करके, तो उससे बोलते हैं ओवरटेक करना। अब ओवरटेक करना मीन्स क्या हुआ, आगे पहुंचना। फिर लिखा है APOLOGIZE, अपोलोजाइज। क्या पढ़ेंगे, अपोलोजाइज। अब अपोलोजाइज मीन्स क्या होता है, माफी मांगना। अपोलोजाइज मीन्स होता है माफी मांगना। अपोलोजाइज मीन्स माफी मांगना। आगे देखेंगे AVOID, इसे पढ़ते हैं अवॉइड। क्या पढ़ते हैं, अवॉइड। अवॉइड मीन्स क्या होता है, जैसे कोई काम है उसे हम टालते हैं या करने का मूड नहीं रहता तो मना कर देते हैं, आप करेंगे बाद में करेंगे। तो अवॉइड मीन्स क्या हो जाता है, टालना। किसी भी काम को टालना क्या बोलते हैं, अवॉइड। अब फिर लिखा है BAN, इसे पढ़ते हैं बैन। क्या पढ़ेंगे, बैन। बैन मीन्स होता है प्रतिबंध लगाना या प्रतिबंध करना। बैन मीन्स क्या होता है, प्रतिबंधित कर देना या प्रतिबंध करना।